कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए एक और रिलीफ। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने हुकूमत की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में कमी अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर पुरतापाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, फ़रीक़ैन ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को आइंदा बजट में शामिल करने की हिदायत। कहा, मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा अव्वलीन तरजीह है। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक जायजा इजलास में कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म की सिफारिशात पर माहिरीन से मजीद मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। नया अमरीकी टैरिफ मुअत्तल होने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2003 से 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद गुज़श्ता दिनों शदीद मंदी का शिकार रही। अमरीका ने चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। ट्रंप ने कहा, टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। जो ममालिक बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए वक्फे का ऐलान कर रहे हैं। चीन के अलावा तमाम ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। तमाम फैसलों का इतलाक फौरी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, अमरीका की तेज़ रफ्तार टैरिफ तब्दीलियाँ देख रहे हैं। टैरिफ से मुतालिक वज़ीर आज़म ने भी स्टीयरिंग कमेटी कायम की। तालीमी वीज़ों की मुअत्तली के मामले पर अमरीका के साथ राबते में है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानियों के साथ खड़ा हुआ। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। इनखला की मुद्दत में किसी किस्म की तौसी नहीं दी जाएगी। कोई भी अफगान शहरी अब सफरी दस्तावेज के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले में तमाम सूबों को एतमाद में लिया गया। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। बानी की फैमिली मुलाकात के लिए ना पहुंची। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, नयाजुल्लाह नयाजी को मुलाकात की इजाजत न मिली। साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर को नाके पर रोक लिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन ने कल 2 लिस्टें मुरतब करके जेल इंतजामिया को भिजवाई थी। अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना आसान होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, कंटोनमेंट एरिया में जाने वालों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए। मैं ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? ऐसे में 2 सिविलियन अंडर थ्रेट होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ज़ेर समाअत केसेस के बेंचेस की तब्दीली पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास इंतजामी साइट पर ऐसा ऑर्डर करने का इख्तियार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दे। मेरा असूली मौक़िफ़ है कि कोई केस इस तरह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा के अख्तर मेंगल पर शरपसंदों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। कहा, हम जमहूरी लोग हैं, सूबे की तरक्की और खुशहाली अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम न दहशतगर्दी से डरते हैं न घबराते हैं। अख्तर मेंगल जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मज़म्मत करते हैं। अख्तर मेंगल तनकीद की बजाय मुस्बत सियासत करें।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में सूबाई हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा, सिंध को जराइम से पाक करने के लिए इकदाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, पाकिस्तान को जरूर हार्ड स्टेट होना चाहिए, मगर बुनियाद आइन और कानून होनी चाहिए। तशद्दुद और जबर से खोखली स्टेट बनती है। मुखालिफिन को हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद है। एटीसी इस्लामाबाद ने एहतजाज केस में उमर अयूब की जमानत मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल ने गिलगित बल्तिस्तान में मशरूत तौर पर जजेस तैनात करने की मुखालिफत कर दी। कहा, वज़ीर आज़म गवर्नर की एडवाइस मानने का पाबंद नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है वज़ीर आज़म जो करना चाहें कर सकते हैं, तो वन मैन शो बना दें। पार्लियामेंट कानून साजी करके इस मामले को क्यों हल नहीं करती। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने करार दिया कि केस मेरिट पर सुनेंगे। गैस की कीमतें बढ़ने का इम्कान। गैस कंपनियों की दरखास्तें दायर। सुई नॉर्दर्न की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली जरूरियात की फराहमी की दरखास्त दायर। 207 अरब से ज्यादा का शॉर्टफॉल वसूल करने की भी दरखास्त। समात 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में होगी। सुई सदरन की 883 अरब 54 करोड़ से ज्यादा की माली जरूरियात की दरखास्त दायर। समात 21 और 23 अप्रैल को कराची कोयटा में होगी। महंगी आईपीपीज से बिजली टैरिफ में कमी के हवाले से एक और पेशरफ। विफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहिदों के बाद मजीद 11 आईपीपीज ने नेपरा से रजू कर लिया। टैरिफ में कमी के लिए आईपीपीज और सीपीपीए की मुश्तरका दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। सोना महंगा बहुत महंगा। एक तोला सोने की कीमत में 7,800 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 3,28,800 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 60 पैसे हो गई। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत नाकाम हो गई तो इल्जाम लगाया कि IMF की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। मईशत बहाली का दावा करने वाले बताएं, शरह नमू इतनी निचली सतह पर कैसे आ गई। हर साल सनत की मनफी ग्रोथ रही, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, जेब में पैसे हों तो महंगी चीज भी सस्ती लगती है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ये कौन सी मुआशी तरक्की हो रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत पीटीआई की बिछाई मुआशी बारूदी सुरंगें नाकारा बना रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अवाम को महंगाई बेरोजगारी की दलदल में धकेला। अब पीटीआई खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा जाती अना, इंतकाम और बैरूनी मुदाखलत पर मबनी था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट 100% ब्लॉक करने का हुक्म। पासपोर्ट के लिए नई शराइत के कानूनी अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। नई पासपोर्ट मशीनों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पेशरफ्त का जायजा। ब्रीफिंग में बताया, कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज्यादा दरखास्तें मंजूर की जा चुकी। मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फोन पर बात की। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, हम सब चाहते हैं पाकिस्तान मुआशी उड़ान भरे, सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बना रहे हैं। कुछ अनासिर पाकिस्तान का मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, जो भी इसकी तरक्की में हिस्सा डालेगा उसका साथ दूंगा। सब मिलकर ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान माहौल को आलूदा करने वाले ममालिक में शामिल नहीं। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बुनियाद रख चुके हैं। आने वाली नस्ल की बका के लिए इकदाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए देरपा और मरबूत लाहे अमल की जरूरत है।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। पेशावर, खैबर, चारसद्दा, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, कश्मीर में बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। खैरपुर में सहाफ़ी एडी शर का कत्ल। एडी शर हम न्यूज़ से वाबस्ता थे। सहाफ़ियों और वोरसा का मेहरान हाईवे पर धरना। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने कत्ल किया। तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब। कहा, क्राइम सीन को महफूज और दस्तयाब शवाहिद के जरिए तफ्तीश को मौसर और कामयाब बनाया जाए। खबरदार, शहरी ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार। 2024 में ऑनलाइन फ्रॉड की 13,722 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड की गईं। वजारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 1,212 अफराद गिरफ्तार। 832 मुकदमात में से 17 के हतमी फैसले किए गए। 65 करोड़ से जायद की रकम भी बरामद।